हैं लेकिन झुका नहीं सकते, कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। हमारे जिस्म पे सर भी हुसैन वाले हैं, हमारे जिस्म पे सर भी हुसैन वाले हैं। और हवा से कह दो कि आ जाए आंधी यहाँ लेकर, हवा से कह दो कि आ जाए आंधी यहाँ लेकर। मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। हज़रात ये जो इतने लोग खड़े हैं, पीछे जो लोग खड़े हो गए, अभी आपसे कहा था बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ। आप कहना क्यों नहीं मानते? बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए, खुदा रसूल के वास्ते बैठ जाइए। बस ठीक है, इसी तरीके से बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए अपनी अपनी जगह। ये अंजुमन खिदमते मिल्लत के लोगों ने जो ग्राउंड मुंतखब किया था, देख लीजिए वो ग्राउंड भी मुझे छोटा नजर आ रहा है। हर तरफ मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों का सैलाब नजर आ रहा है, मगर ये सैलाब पुरसुकून रहना चाहिए। ये सैलाब सुकून के साथ रहेगा तभी तो खिताब हो पाएगा। और अभी तो माशाअल्लाह मखदूम गिरामी हुजूर ताजुल मशाइख के शहजादे जो शाहीन सिफत और बुलंद निगाह अल्हम्दुलिल्लाह जिनके इरादे फौलादी हजरत सैयद अमान मियां साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं, और हजरत की तो तशरीफ आवरी हो ही गई है। मैं बहुत जल्दी अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। जिस तरह से बैठे हो वैसे ही सुकून के साथ बैठे रहो। मैं ये बता रहा था, इमाम तबरानी ने इस रिवायत को नकल किया जो मैं आपको सुना रहा था। मैं आपको बता रहा था कि हजरत सास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने 360 बेटियों की जिंदगी बचाई है। अब मुझे बताइए कि मैंने जो ये नेकियां की हैं, आका मुझे इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हुजूर मुस्कुराए और हुजूर ने फरमाया, ऐ सासा, तूने मेरे हाथ पे कलमा पढ़ लिया, ये उसी नेकियों का तो सिला मिल रहा है। तू मेरा गुलाम बन गया। गोया के अब मुस्कुरा करके हजरत सासा जो कह रहे थे, उनके दिल की जो आवाज थी, उनके जो नजरियात थे, उसको दो मिसरों में सुनिए कि उनको दो मिसरों में सुनिए कि फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। हुजूर का दामन है। ये मैं रहमदिली के हवाले से सुना रहा था। आखिरी वाकया, फिर मेरी तकरीर खत्म। सियर व आलामी नुबला में इमाम ज़हबी इस रिवायत को लेकर के आए हैं कि जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बोलिए कौन है ज़ैनुल आबिदीन? इमाम हुसैन के शहजादे। जोर से बोलिए, किसके शहजादे? इमाम अली बिन हुसैन, जिनका लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। जब आपका विसाल हो गया और आपको गस्साल ने नहलाया तो आपकी पुश्ते अथर पे वजन उठाने के निशानात देखे गए। बाद में ये बात बाहर जिक्र में आ गई और पूरे मदीने में ये बात फैल गई कि आखिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्ते अथर पर वजन उठाने के निशानात कैसे थे। ये बात जब ज्यादा फैली तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो खादिम खास थे, उन्होंने कहा कि हजरत ने तो मना किया था कि राज फाश न होना चाहिए, मगर चूंकि अब बात दूर दूर तक फैल चुकी है कि इमाम हुसैन के शहजादे शेर खुदा के पोते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्ते अथर पर आखिर ये वजन उठाने के निशानात कैसे हैं। अब ये बात जब फैल ही गई है तो सुनो, दरअसल बात यह है, जब मदीना के तमाम लोग अपने अपने मकानों में जाके सो जाते थे, अल्लाह अकबर, जब बच्चे बच्चियां मर्द औरत छोटे बड़े सब महवे ख्वाब हो जाते थे, रात का आखिरी पहर होता था या रात आधी रात के बाद हजरत इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी पुश्ते अथर पर राशन किट यानी राशन को पैक करके, खाने पीने का सामान पैक करके अपनी पुश्ते अथर पे ले जाते और उनके घरों की चौखट पे रख के आ जाते थे। सुबह को जब वो घर वाले उठते थे, हैरत की इंतहा नहीं रहती थी, आखिर कौन है जो रात के अंधेरे में हमारी मदद करके चला गया। अल्लाह अकबर। बाद में ऐसे परिवारों को शुमार किया गया कि ऐसे परिवार कितने थे जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खुफिया मदद से चल रहे थे, जिनके घर के चूल्हे हजरत इमाम की इमदाद से चला करते थे, आपकी खैरात से चला करते थे, आपकी कद्दो काविश के साथ चला करते थे। अल्लाह अकबर। किताबों में लिखा हुआ है कि इस तरह के परिवार
मदीना शरीफ के अंदर 100 परिवार थे जिनके घरों का चूल्हा अली के पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमदाद से चल रहा था। मुहर्रम आ रहा है मेरे साथियों, बल्कि आ गया है, आज चांद हो गया है। तो मैं 3 या 4 पैगाम दे करके मैं आप हजरात से रुखसती चाहूंगा। नंबर 1 पे ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करो, अपने गरीब भाइयों के काम आओ। कोई तुम्हारे करीब में रहता है, स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है, उसकी फीस जमा कर दो। तुम्हारे करीब में गरीब बहन बेटियां हैं, शादी नहीं हो पा रही है, उनकी शादी में ताउन करो। मैं अंजुमन अमीनुल बरकात, अंजुमन गुलामाने बरकात और अंजुमन शाहे बरकात और ये जो अंजुमन खिदमत मिल्लत है, इन तमाम हजरात से कहूंगा माशाअल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हो, हर मौके पर कौम की आवाज भी बनते हो, हर तरीके से काम करते हो, लेकिन माह मुहर्रम में ज्यादा से ज्यादा ये काम भी करो। अरे किसी गरीब के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब तुमने खिला दिए, करबला में इमाम अली मकाम की रूह पाक खुश हो जाएगी। और दूसरा काम ये है कि कम से कम 10 दिन में, यानी पहली मुहर्रम से लेके 10वीं मुहर्रम तक कम से कम एक खत्म कुरान पाक कर लो। रोजाना 3-3 पारे पढ़ लो। वो खत्म कुरान जब हो जाए शीरनी रख के इसाले सवाब कर दो और ये खिराज अकीदत इमाम आली मकाम की बारगाह में और उनके रुफका की बारगाह में पेश कर दो। नंबर 3 पे आप हजरात से कहूंगा और इस पे आप खास तौर पे तवज्जो दें। देखो बेहुदा रसूमात में, बिदअत और खुराफात में हरगिज न पड़े। इमाम आली मकाम का मनहज अपनाएं और ये सोचें कि फातिमा के बेटे ने इस कदर जख्म खाने के बावजूद भी सजदा नहीं छोड़ा था। हम कैसे हुसैनी हैं कि शबे आशूरा में भी और आशूरे के दिन भी हम मस्जिदों का रुख नहीं करते। हमारी मोहब्बत तभी मुकम्मल होगी जब 5 वक्ता नमाजी बन जाएंगे। अरे मैं तो ये कहता हूँ 5 वक्ता नमाजें तो पढ़ना ही है, मगर कम से कम माह मुहर्रम में तहज्जुद के सजदे भी करने लगे। जब माह मुहर्रम में करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह बाकी के महीनों में भी करने लगेंगे इंशाअल्लाह। इमाम की मोहब्बत अपने दिल में बसाएं, इमाम से प्यार करें। और मेरे साथियों नंबर 4 पे आप हजरात से ये बात कहूंगा और ये बात आपसे इसलिए कहूंगा कि घर पे जाकर, आखिरी बात है फिर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं, घर पे जाके अपनी बहन बेटियों को ये पैगाम दे दें और हमारी जो बहनें बेटियां माएँ यहाँ पर मौजूद हैं वो भी इस बात को सुने। हजरत तशरीफ फरमाए माशाअल्लाह, पूरे भारत में जाते हैं, बल्कि अदर कंट्रीज भी जाते हैं माशाअल्लाह, अदर कंट्री भी जाते हैं। राजकोट में, जामनगर में और गुजरात के दीगर खित्तों में मेरे उस्ताद गिरामी हजरत मुफ्ती जाहिद अली सलामी साहब हजरत का भी उधर काफी दौरा होता है। उधर मैंने एक बात देखी, तब मैंने सोचा कि हम अपने संभल में बताएंगे, दीगर जगहों पे भी बताएंगे कि माहे मुहर्रम में वहां की औरतें एक परिवार की, पूरे मोहल्ले की या कम से कम एक घर की, एक साथ जमा होकर के अल्लाह की तौफीक से तस्बीह फातिमा का विर्द करती हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तस्बीह फातिमा क्या है? तस्बीह फातिमा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई थी हजरत फातिमा ज़हरा। कहा था या रसूल अल्लाह, मैं दरअसल काम करती हूँ पूरे दिन का और मैं चाहती हूँ हुजूर मेरी मदद के तौर पे घर का काम कुछ वो संभाल ले, इस तौर पे हुजूर कोई बांदी अता फरमा दें, कोई नौकरानी अता फरमा दें। हुजूर ने फरमाया बेटी मैं इससे अच्छी बात ना बताऊं तुम्हें? कहा या रसूलल्लाह मेरे वालिद माजिद जी फरमाएं। हुजूर ने कहा बेटी 33 मरतबा सुभान अल्लाह बोलिए, आप भी बोलिए ना सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? ऊंचा बोलिए, कितनी मरतबा? 33 मरतबा सुभान अल्लाह। ए बेटी फातिमा, ये वो तस्बीह है जो हुजूर ने अपनी बेटी को बताई है। ए बेटी फातिमा 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और बेटी 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी और नेमत नेकियों में इजाफा भी हो जाएगा। तो ए कौम की बेटियों, बन सवर के मुहर्रम के दिनों में खास तौर पे शबे आशूरा में अपने हुस्न की नुमाइश ना करो। करबला वालों को याद करो, मेरे इमाम के मुकद्दस घराने की खवातीन को याद करो, उस ज़ैनब को याद करो जिसकी बहादुरी की कस्में ली जाती हैं। वो ज़ैनब अल्लाह अकबर के नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ए बहनों, अपने घरों में बैठ के तस्बीह फातिमा पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो और फिर जिस वक्त भी मुनासिब समझो
इसाले सवाब कर दो। ये पैगाम आपकी जिम्मेदारी है, घर घर तक पहुँचाएँ, दूर दूर तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बातें कही अगर कोई बात खिलाफ शरा निकली हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ मेरे साथ, आप भी पढ़ लीजिए। ला इलाहा, पूरा वजह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।